हाल ही की बात है, मेरे कंपनी के डायरेक्टर ने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी दी थी। बड़ी रौनक थी पार्टी में, एक से बढ़कर एक बड़े लोग पार्टी में शामिल हो रहे थे। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक काफ़ी अमीर आदमी पर पड़ी जो अपनी पत्नी के साथ लोगों से मिल रहा था। वो आदमी 40 से 42 साल का होगा और उसकी बीवी सर्वलोक की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह औरत मेरी तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही थी। उसकी ओर मेरी नज़र बार बार एक हो रही थी। उसके शरीर की बनावट देखकर लग रहा था उसको भगवान ने काफ़ी समय देकर बनाया होगा। उसका कद 5 से 8, रंग गोरा और फिगर क्या कहूँ, और उसके सूसे देखकर मेरे अंदर हलचल सी मचने लगी। उसने काले रंग की पारदर्शी साड़ी पहन रखी थी और वह भी नाभि के काफी नीचे, जो मेरे सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। लगातार मैं उसकी ओर देखता रहा और वह भी मुझे देख रही थी। मेरा अब पार्टी में कहीं ध्यान नहीं लग रहा था। मुझे इस तरह देखकर वह औरत मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं देख रहा था कि सब लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, पर उस औरत की नज़र अब भी मेरी तरफ आ रही थी। फिर उस औरत ने अपने पति से कुछ कहा, सोफे पर बैठ गई और एक शरबत का गिलास लेकर सूसने लगी। मैंने भी एक शरबत का गिलास लिया और सुस्कियाँ लेने लगा। मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर एक वेटर आ गया था। मैंने उसको देखा नहीं और उसके साथ में मेरा गिलास टकरा गया और सारा शरबत मेरी पैंट और शर्ट पर गिर गया। वह वेटर तो सॉरी बोलकर चला गया, पर मेरी पैंट और शर्ट खराब होने के कारण मैं बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वह औरत बाथरूम की तरफ आ रही थी। बाथरूम में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वह मेरी तरफ आई और मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, पैंट शर्ट खराब हो गए है क्या? मैंने कहा हाँ। वह वेटर ने शरबत गिरा दिया तो वह हंसकर बोली, थोड़ा ध्यान अपने पर भी रखना चाहिए, और मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि यह मुझे लाइन दे रही है तो मैंने उससे पूछा, पार्टी से बोर हो गई है क्या? उसने कहा हाँ, और वह मेरे बारे में पूछने लगी। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने अपना नाम रूपाली बताया और उसने बताया उसके पति उसको प्यार से कली पुकारते हैं। तो मैंने कहा मैं भी आपको कली बुला सकता हूँ। तो वह खुश हो गई और बोली, जरूर, तुम मुझे कली ही बुलाओ। मैं अपने शर्ट पर पानी लगा रहा था तो उसने कहा, शर्ट उतार कर साफ कर लो, यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं है। फिर मैं अपना शर्ट को उतार कर साफ करने लगा। इस दौरान हम बात करते रहे। वह मुझसे काफ़ी घुल गई थी। शर्ट भीगने के कारण मैं पहन नहीं सकता था तो उसने कहा, सुखा लो। मैंने कहा, कहाँ सुखाऊं? तो उसने मुझे छत की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, यह आइडिया अच्छा है। मैंने कहा, आप भी चलो। उसने कहा, मेरे पति मुझे ढूंढते होंगे, हो सका तो थोड़ी देर में ज़रूर आऊँगी। मैं छत पर चला गया। वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। 10 मिनट के बाद मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने रूपाली को आते देखा। रूपाली मेरी तरफ आ गई और बोली, शर्ट सूखा या नहीं? मैंने कहा, सूख रहा है। वह इतनी और लग रही थी कि मेरे से अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोग बात करने लगे। इतने में मुझसे उसका हाथ छू हो गया तो मैंने सॉरी बोला। तो वह बोली, सॉरी क्यों बोले, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तुरंत ही समझ गया कि उसने हरी झंडी दिखा दी है, ब्रेक मत लगाओ। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर तो मैंने उसको अपनी बाहों में खींच लिया तो वह मेरे बाहों में समाने लगी और उसने भी मुझे चुंबन करना चालू कर दिया। मैं समझ गया कि यह औरत काफ़ी भूखी है और गर्म भी हो रही है। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी तो शौक पड़ी और देखने लगी। बोली, इस गधे को भी इसी वक्त फ़ोन करना था। वह काफ़ी गुस्से में भर गई और फ़ोन रिसीव करके बोली, आती हूँ। और मुझे बोली, जाना होगा, मेरे पति जा रहे हैं। फिर उसने मुझे सुमा और मेरा मोबाइल लेकर अपना नंबर डायल कर दिया और कहा, मैं तुझे कल फ़ोन करूँगी और तुम आ जाना।
मैं किसी भी समय कल फ़ोन करूँगी। फिर मैंने उसको एक ज़ोरदार किस मारी और वह बाय बोल कर निकल पड़ी। मैं भी शर्ट पहनकर नीचे आ गया। फिर मैंने पार्टी में खाना खाया और घर आकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहीं से आने वाली नहीं थी। आंखों में वही दिखाई दे रही थी। दूसरे दिन मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस के काम की वजह से टाइम पास हो गया। करीबन 2 बजे मेरा मोबाइल पर घंटी बजी, पर नंबर दूसरा था। मैंने हेलो बोला तो सामने से सीधा जवाब आया, हाय कैसे हो। मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ। मैं आवाज़ पहचान गया था। उसने पूछा, अभी तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, ऑफिस हूँ। उसने कहा, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, कहाँ पर आऊँ। तो उसने मुझे साउथ दिल्ली का एक पता दिया और बोली, तुम वहाँ पर खड़े रहना, मैं तुम्हें ले लूँगी। और मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और उस पते पर जाकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में वह कार में आई। उसके पास स्कोडा लारा कार थी। उसने मुझे साइड सीट पर बैठाने का इशारा किया। फिर वह खुद ड्राइव करके शहर से बाहर एक शांत जगह ले आई। किसी का फार्म हाउस लग रहा था। बहुत ही शानदार बना हुआ था, पर सुनसान था। रूपाली ने फार्म हाउस के अंदर गाड़ी रोक दी, बंगले का गेट खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैंने पूछा, हम कहाँ पर आए हैं। तो उसने बताया, यह फार्म हाउस मेरी एक सहेली का है और वह यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और बोली, हम लोग अकेले हैं, क्या सोच में पड़ गए। मैंने कहा, कुछ नहीं। मैंने उसको अपनी बाहों में खींच लिया और एक हैंड्स किस कर दी और पूछा, क्या सब कुछ खड़े होकर ही करोगे। तो वह हंसकर बोली, चलो बेडरूम हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं भी हंसने लगा। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।